गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। मैं हूं देवानंद सर। आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद सेंटेंस के प्रकार पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को पढ़ा दिया था सेंटेंस किसे कहते हैं, आज उसके प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। देखिए मेरे चैनल का नाम है, वो पहले आप लोग चैनल का नाम नोट कर लीजिए, DAK लर्निंग, DAK लर्निंग इंग्लिश। ये DAK लर्निंग इंग्लिश आप लोग चैनल का नाम है। इसको आप लोग इस पर सर्च करिए और तो हमारा वीडियो आ जाएगा आप लोग के यहाँ, और उसको बेल आइकन की घंटी दबाइए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम लोग आप लोग को लेकर चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। नोट हो गया? चलिए देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्रकार। सब्जेक्ट के प्रकार भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका, एक होता है डूअर, ये बोलते हैं इसे काम करने वाला, काम करने वाला। एक होता है नॉन डूअर, नॉन डूअर। इसका मतलब होता है काम न करने वाला, काम न करने वाला, काम न करने वाला। ये होगा सब्जेक्ट जो काम करेगा, एक होगा सब्जेक्ट जो काम नहीं करेगा, ठीक है। जो काम करता है उसे हम बोलते हैं लिविंग, लिविंग यानी होता है सजीव। और जो काम नहीं करता है उसका मतलब होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी होगा निर्जीव, निर्जीव, नॉन लिविंग यानी निर्जीव। अब जो लिविंग होगा उसी को बोलते हैं हम लोग टेंस, उसी को बोलते हैं टेंस। और जो टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टेंस को ही बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है काल, इसकी हिंदी होती है कृत्यवाच, कृत्यवाच। इसी तरह इसमें भी है, जो नॉन लिविंग होता है वो होगा वॉइस, जिसको बोलते हैं वाच्य। इसी वॉइस से बन जाता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसे बोलते हैं हम कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। इतना समझ में आया आप लोग को? सब्जेक्ट दो प्रकार के, एक होगा डूअर, एक होगा नॉन डूअर। जो डूअर है उसका नाम लिविंग, लिविंग होता है तो उसी को टेंस बोलते हैं, टेंस बनता है। उसी से एक्टिव वॉइस, जो टेंस होता है उसी को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जो भी एक्टिव वॉइस होगा वो टेंस कहलाएगा, और जो भी हमारा वॉइस होगा उसी को पैसिव वॉइस, नॉन लिविंग इस नामों से जानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कह दे हम ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। बताइए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम भी लिख दें, मान लीजिए जैसे हम नाम लिखे राकेश, इसकी अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं राकेश। बोलिए राकेश राइट्स अ लेटर, राकेश भी है, राइट्स है, लेटर है, यानी राकेश ही पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। इसमें खुद राकेश क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसमें राकेश काम कर रहा है, जो कि इसी पर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि ए लेटर, ए लेटर इज रिटेन बाई हिम, ए लेटर इज रिटेन बाई हिम, ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। अब बताइए ए लेटर यहाँ बना सब्जेक्ट, लेकिन इस पर ए लेटर पर काम हो रहा है किसके द्वारा? हिम यानी इसके द्वारा, यानी उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि वह एक पत्र लिखता है, यहाँ खुद करता, काम करता है, और यहाँ काम इस पर हो रहा है, तो इसका नाम पैसिव वॉइस, इसका नाम एक्टिव वॉइस। इसी को टेंस बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं, डूअर बोलते हैं। डूअर होगा तो काम करेगा, और नॉन डूअर होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया? नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आप लोग को लेकर चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर।
जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। चलिए चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आ जाइए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस, इसका मतलब होगा वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। तो क्या होता है, नोट में लिखिए, सेंटेंस, सेंटेंस इज, सेंटेंस इज फाइव टाइप्स, सेंटेंस इज 5 टाइप्स। यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, लिख लीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस ये हो गया आपका आज्ञा या बोल सकते हैं आप आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बोलते हैं आश्चर्य, आश्चर्य सूचक वाक्य, आश्चर्य सूचक वाक्य। ये होता है आपका इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके बताऊंगा असर्टिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस, नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक आप लोग स्पेलिंग देखिए, मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग देख के लिखिएगा। चलिए आप लोग इसमें पहली हेडिंग बना लीजिए, असर्टिव सेंटेंस। स्पीड अगर ज्यादा लगे आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं, जा रहे हैं असर्टिव। पहला हेडिंग दीजिए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इसमें लिख लीजिए आप लोग, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। हो गया, देखिए वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं
उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे लिख दे, चलिए लिख दे रहे हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी बात है हम कह रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, वही हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। जैसे कह दिए कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अभी ये एक्सरसाइज मैं पहले लिखा था। जैसे कुछ भी कह दिया जाए कि आई डू दिस वर्क, ठीक है। ये कह रहा है कि वह एक पत्र लिखता है, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, यानी हम कोई है बता रहा है, खुद कह रहा है कि आई डू दिस वर्क। ये कह रहा है कि ही राइट्स अ लेटर, यानी बताया जा रहा है कि वह पत्र लिखता है, मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ नोट में आप लोग लिख लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा राइटिंग हम अजीब लिख रहे हैं, थोड़ा आप लोग संभाल लीजिएगा, लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए या पॉजिटिव बोलिए, ठीक है। पॉजिटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव हो गया, ठीक, पॉजिटिव हो गया, या स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, यानी इतने इसके नाम हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, यानी ये हो गया आपका सकारात्मक, ये होगा आपका नकारात्मक वाक्य, ठीक है। ये आपका होगा नकारात्मक वाक्य, लिख लीजिएगा नकारात्मक वाक्य। इसका लिख लीजिएगा आप लोग सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव का भी मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव का भी मतलब साधारण या सकारात्मक, और स्टेटमेंट का भी मतलब सकारात्मक या साधारण या कथन भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हुआ, दो प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए ये कहा, अभी इसका एग्जाम्पल यही होगा, ठीक है। इन सब का आई डू दिस वर्क, अगर इसी को निगेटिव बनाना हो तो बस क्या करेंगे, लिख देंगे आई डू नॉट दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता हूँ। ये निगेटिव भाव दिया, इसलिए क्या हुआ, नकारात्मक हुआ। यह निगेटिव भाव दिया, इसलिए क्या हुआ, नकारात्मक भाव हुआ। ये कह रहा है कि मैं यह काम नहीं करता हूँ, ये कह रहा है कि आई डू दिस वर्क, मैं काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, थोड़ा फास्ट करिए। एक और पढ़ाना है, इंट्रोगेटिव पढ़ा दें और आगे अगले दिन मिलेगा आप लोग को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नोट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर और वहाँ अपना क्वेश्चन का जो नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, अब हम उसको अगले दिन बताएंगे, ठीक है। चलिए तब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। चलिए
इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला बता दिए। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें आप लोग लिख लीजिए, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिख लीजिएगा, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल आपका जैसे कर दिया जाए कि हु आर यू, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह एक बोल दिया जाए कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है। हु बीट्स यू, इस तरह से देखिए ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हुआ ना। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। अभी जैसे कह दिया जाए कि डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर WH से शुरू हुआ, यानी प्रश्नवाचक शब्द है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डू लगा है, डज लगा है, इज लगा, ऐसे लग जाए तो ये अलग होता है, ये अलग होता है। इन्हीं का दो नाम होता है। पहला नाम होता है एक व्हाट टाइप्स, इसको बोलते हैं व्हाट टाइप्स। व्हाट टाइप्स का मतलब वे वाक्य जो WH से शुरू होते हैं उसे व्हाट टाइप्स कहते हैं। यानी जब WH से शुरू होगा, WH से शुरू हो उसे व्हाट टाइप्स कहते हैं। और दूसरा होता है जो एक होता है यस या नो, यस या नो टाइप्स इसे बोला जाता है, यस या नो टाइप। यानी इसमें जो होता है जो वाक्य HV से शुरू हो, HV से शुरू हो, ठीक है, HV से शुरू हो तो उसे हम यस नो टाइप का वाक्य बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए हु आर यू, अगर हु आर यू क्वेश्चन हुआ तो आप इसमें जरूर कुछ ना कुछ आप कहेंगे ना, पूछ रहा है आप कौन हैं तो आप बताएंगे ना कि आई एम हरीश, आई एम मोहन, तो कुछ बोलेंगे इसमें। और ये कह रहा है डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते होंगे तो कहेंगे यस, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो बोलेंगे नो। इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे यस या नो टाइप्स का वाक्य कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। जैसे मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे इज भी रख सकते हैं, इज रखेंगे तो वो कंटिन्यूस में चला जाएगा, प्रेजेंट में भी हो जाएगा, तो इस तरह से, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसको बोलते हैं हम क्या चीज, यस नो टाइप्स का वाक्य। और जो WH से शुरू हो उसे बोलते हैं व्हाट टाइप्स का वाक्य। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहे हैं कि पहले इसको नोट कर लीजिए तो बता रहे हैं अभी। चलिए अब अगले दिन आपको इसके आगे मिलेगा, आप लोग को इसके अगले दिन मिलेगा। इंट्रोगेटिव हो गया, अब बचा है आप लोग का इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, तीन बचा है, तीन आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि 1 दिसंबर से, ठीक है, फर्स्ट दिसंबर जो आ रहा है, 1 दिसंबर से कोचिंग जो है हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है।
आप लोग को इसी चैनल पर बेसिक से बेसिक इंग्लिश स्टार्ट होगा आप लोग का, ठीक है। एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, जीरो से। जिन बच्चे को एकदम नहीं अंग्रेजी आता हो, एकदम वो अंग्रेजी में जीरो हो, जीरो से उसको हीरो तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 1 दिसंबर से यह कोचिंग पूरा आप ध्यान से हर रोज पढ़ेंगे तो आप लोग को एक भी चीज छूटेगा नहीं। अंग्रेजी में आप लोग बहुत मजबूत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोग को वादा करता हूँ कि कोशिश करूँगा एकदम पूरा कि आप लोग को 100% अंग्रेजी सिखा दूँ, लेकिन आप लोग बने रहेंगे तब, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। आप लोग के मोबाइल पे रोज जाएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो रोज नहीं जा पाएगा। तो 1 दिसंबर से आप लोग क्या करिए, इस चैनल को रोज DAK लर्निंग इंग्लिश पे आइए और रोज यूट्यूब पे फ्री में पढ़िए। अभी आप लोग को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही पढ़िए। बस आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। 1 दिसंबर से आप लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर रोज आप लोग दिन भर में चाहे तो कभी भी पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एक ही टाइम यूट्यूब पे जाएगा आप लोग खोल कर कभी भी एनी टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज पढ़िए। रोज पढ़ेंगे तभी आप लोग को लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं हो पाएगा। 2-4 दिन पढ़े, 10 दिन छोड़ दिए तो वही फिर आप लोग को भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो 1 दिसंबर से आप लोग क्या करिए, एकदम बैठ जाइए कॉपी कलम लेकर और जो भी पढ़ाए जो भी लिखाए आप लोग उसको क्या करते रहिए, एकदम नोट करते रहिए, नोट, ठीक है। और वकायब, वकायब जो होता है वोकैबुलरी, तो हम कुछ आप लोग को लिखाएंगे भी, ठीक है। वकायब हम लिखाएंगे भी, ठीक है। वकायब बुलरी यानी वर्ड मीनिंग, ये आप लोग को लिखाऊंगा भी। और आप लोग अपने मन से भी डिक्शनरी ले लीजिए, वहां से पढ़िए, कहीं से पढ़िए। वकैब को आप लोग क्या कर जाइए, एकदम रट जाइए, पढ़ जाइए। क्योंकि वकैब का जो बेस मजबूत रहेगा ना, अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसी के साथ आप लोग का धन्यवाद।